मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे 12th के स्टूडेंट्स हों, हाई स्कूल, 9th 10th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। टेट सुपर टेट कुछ भी हो। सबसे पहला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की, भट्ट केदार या केदार भट्ट कुछ भी ऑप्शन में आए, ये उनका महाकाव्य है। जी हाँ, ये भट्ट केदार का महाकाव्य है जयचंद्र प्रकाश। दूसरा प्रश्न है, खुमार रासों के रचयिता। तो खुमार रासों के रचयिता दलपत विजय हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी वीर गाथा काल की जितनी रासो ग्रंथ जितने भी हैं, चाहे वो खुमार रासो हो, चाहे परमाल रासो हो, चाहे पृथ्वीराज रासो, सभी के कवि आप रट लें। तो खुमार रासो के हैं दलपत विजय। उसके बाद तार सप्तक के संपादक, तो जी हाँ, तार सप्तक के संपादक अज्ञे हैं और तार सप्तक के 3 प्रकाशन हुए थे। तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप रट लें उन्हें। उसके बाद में है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वीर रस के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। वीर रस में राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो गा ऑप्शन सही है। कीर्ति पताका के रचयिता, मेरे प्यारे बच्चों, कीर्ति पताका जो है वो विद्यापति की रचना है। घा ऑप्शन इसमें सही है। फिर है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है जो आदिकाल में लिखी गई थी। गा ऑप्शन सही है। फिर है, पृथ्वीराज रासो रचना है किसकी? ये पूछा गया, चंद्रबरदाई की है। इसमें खा ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना सत सही है। खा ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न है, रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए। श्रृंगार काल, रीतकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो प्रयोगवादी कवि मेरे प्यारे बच्चों अज्ञे हैं। में अज्ञे को प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, किसी भी तरीके से एग्जाम में प्रश्न आए तो उसमें घ ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है, अनामिका के रचयिता कौन है? अनामिका मेरे प्यारे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, फिर है, कौन सा कवि अष्ट छाप का नहीं है? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा, अष्ट छाप का जो कवि नहीं वो नाभादास होगा। 12वां का ऑप्शन से होगा नाभादास। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अष्ट छाप में 8 कवि आते हैं। जी हाँ, अष्ट छाप में 8 कवि आते हैं। तो उन 8 कवियों के नाम आप याद कर लें। और अष्ट छाप के जो 8 कवि हैं उनमें से प्रमुख कवि सूरदास हैं। तो 8 कवि आप नोट कर लें तुरंत अभी, कौन कौन से 8 कवि आते हैं अष्ट छाप में। देखिए, सबसे पहले कुंभन दास, परमानंद दास, तीसरा हो गया कृष्णदास, चौथे हो गए सूरदास, 5वें हो गए गोविंद स्वामी, 6वां हो गया छीत स्वामी, 7वें चतुर्भुज दास और 8वें हैं नंददास। ठीक, तो ये अष्टचाप के 8 कवि थे। तो इनमें नाभादास नाम नहीं आ रहा है, तो 12वें का गा ऑप्शन सही हो गया। 13वां प्रश्न देखिए, रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? तो महाकवि भूषण, इसमें खा ऑप्शन सही हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वां प्रश्न है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? मेरे प्यारे बच्चों, जायसी का पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया। जी हाँ, 14वें का सही हो गया। महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवयित्री हैं? तो इसमें 15वें का गा सही हो गया, छायावादी काव्यधारा की कवयित्री हैं। फिर कामायनी महाकाव्य के रचयिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। गा ऑप्शन सही है। 16वें का गा सही है। 17वें में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सूरदास भी सगुण के ही थे, तुलसीदास भी सगुण के थे राम भक्ति के, और मीराबाई सगुण की ही थी। जायसी जो है ये निर्गुण काव्यधारा की जो प्रेमाश्रयी शाखा उसके प्रमुख कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका सही है जायसी। निम्नलिखित में से भक्तिकाल का महाकाव्य कौन सा है? भक्तिकाल का महाकाव्य देखिए, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है जो कि द्विवेदी युग में आते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है जो कि छायावाद में आते हैं। तो श्री रामचरितमानस हो गया भक्तिकाल का महाकाव्य, और पृथ्वीराज रासो ये वीरगाथा काल का महाकाव्य है चंद्रबरदाई का। तो इसका ऑप्शन हो गया, भक्तिकाल का महाकाव्य है श्री रामचरितमानस। 19वां प्रश्न देखिए, रीतबद्ध काव्य के कवि। तो रीतबद्ध काव्य के कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीतबद्ध में कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों आते हैं कवि? देखिए, रीतबद्ध में केशवदास आते हैं, रीतबद्ध में चिंतामणि आते हैं, रीतबद्ध में कुलपत मिश्र आते हैं, रीतबद्ध में देव आते हैं, रीतबद्ध में भिखारी दास आते हैं, और रीतबद्ध में मतिराम आते हैं। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? रीतबद्ध काव्य के कवि भिखारी दास हैं। जी हाँ, बिहारी मत करके चले आना, भिखारी दास इसका ऑप्शन सही है। अखरावट के रचनाकार कौन है? अखरावट
अखरावट के मेरे प्यारे बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इसमें 20वें का सही हो गया। अखरावट के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। 21वां भक्तिकाल की रचना साकेत, विनय पत्रिका, लहर और प्रेम माधुरी। इसमें विनय पत्रिका जो है भक्तिकाल की रचना है। उसके बाद में 22वां प्रश्न आपको कमेंट में बताना कि कौन सा सही है। जनवादी कविता के बृहद त्रयी में आते हैं प्रसाद पंत निराला आते हैं, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, विष्णु खरे, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या केदारनाथ अग्रवाल या फिर रामनेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, हरिऔध। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। भारतीय रचना है मैथिली शरण गुप्त की। जी हाँ। अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको नाम बोलकर सुनाए थे अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता जरूर है। तो इसमें देखिए सूरदास तो अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। अब नंददास मैंने बताया था, छीत स्वामी मैंने बताया था। भिखारी दास जो है, भिखारी दास अष्टछाप में नहीं आते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो गया। कौन से कवि अष्टछाप के नहीं है, तो भिखारी दास हो गया। 25वां प्रश्न है प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, निराला, सुरेंद्रनाथ बंद और गिरिजा कुमार माथुर। इसमें प्रयोगवादी कवि कौन से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रयोगवादी इसमें से कवि कौन है, इसका आंसर भी आपको ही निकाल के